चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 5 में आज हम बात करेंगे इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री का मतलब होता है जहाँ पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। और इंडस्ट्री का एक और मतलब भी होता है उस तरह की कंपनियाँ, उस तरह के बिजनेस जो एक तरह का काम कर रहे हैं। जैसे जितनी भी कंपनियाँ स्टील मैन्युफैक्चरिंग में हैं उन्हें हम स्टील इंडस्ट्री कह सकते हैं। तो जो इंडस्ट्री है उसे हमने ब्रॉडर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री भी जो है आपकी फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड है। पहला है आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जैसा कि नाम है वैसे ये इंडस्ट्री है, ये एक्सट्रैक्ट करती है, निकालती है नेचुरल रिसोर्सेज को। कहाँ से? अर्थ से। दैट इज़ लाइक जो माइनिंग वाले हैं, जो कोल निकालते हैं ज़मीन से, जो आयरन ओर निकालते हैं, जो आगे जाके स्टील बनता है, उसे हम कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़। जो आप फिश निकालते हैं रिवर से, फॉरेस्ट से जो आप टिम्बर निकालते हैं, इसे हम कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स होते हैं या तो इसे आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ये दूसरे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का भी काम करके चलता है। नेक्स्ट आता है आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री, जहाँ पर काम किया जाता है जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं लाइक बर्ड, प्लांट, एनिमल, इनका पालन पोषण किया जाता है, इनके रिप्रोडक्शन से पैसे कमाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। जैसे कि आपके यहाँ कोई गाय पाल रहा है तो वो उसके मिल्क से पैसे कमाता है उसके मिल्क से पैसे कमाता है। डेयरी फार्म खोल के रखा है, पोल्ट्री फार्म खोल के रखा है, नर्सरी उसने डेवलप करके रखी है, पॉन्ड में वो फिश को जो है ग्रो करता है, फिर उसे बेचता है, इसे हम कहते हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। इसके बाद आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री आती है जहाँ पर 2 तरह के काम किए जाते हैं। पहला है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा है कंस्ट्रक्टिंग। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, कोई पर्टिकुलर चीज़ मैन्युफैक्चर की जाती है। कैसे की जाती है? रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके, सेमी फिनिश गुड्स का इस्तेमाल करके उसको फिनिश गुड्स बनाया जाता है। जैसे कि शुगर केन से शुगर बनता है, आयरन ओर से आपका स्टील बनता है, कॉटन से आपके कपड़े बनते हैं, तो इसे हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी है ये भी 2 तरह की है। पहला है आपका कंज्यूमर गुड्स, तो ऐसे गुड्स जो आप और हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसे कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। जैसे कि क्लॉथ, ऑयल, सोप, ब्रेड, बिस्कुट, कपड़े एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपका आता है इंडस्ट्रियल गुड्स। दैट इज़ ये गुड्स आपके और हमारे नॉर्मल लोगों के काम नहीं आएंगे। किसके काम आएंगे? इंडस्ट्री के काम आएंगे। तो ये कैसे गुड्स होते होंगे? लाइक मशीन हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, टूल्स हो गए। इनका क्या यूज़ होगा? इनका ही यूज़ होगा जिसके बेस पे फ्यूचर में आपके कंज्यूमर गुड्स ही बनाए जाएंगे। अब जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उसे भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है आपकी एनालिटिकल इंडस्ट्री, जहाँ पर एक रॉ मटेरियल से आप अलग अलग फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम एनालिटिकल इंडस्ट्री कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसके बाद प्रोसेसिंग करके अलग अलग फिनिश गुड्स इससे बनाया जाता है, जो कि हम यूज़ भी करते हैं डे टू डे लाइफ में, लाइक पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, गैसोलिन एक्सेट्रा। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री में एक रॉ मटेरियल से आप डिफरेंट डिफरेंट फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सिंथेटिक इंडस्ट्री। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 या उससे ज़्यादा रॉ मटेरियल को मिक्स करके कोई एक फिनिश गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि बहुत सारे केमिकल को मिलाकर बनाया जाता है सोप, सीमेंट, पेंट, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। तो एनालिटिकल में एक रॉ मटेरियल है और बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट हैं, जबकि सिंथेटिक में 2 या उससे ज़्यादा रॉ मटेरियल है और ओनली एक फिनिश गुड्स है। नेक्स्ट आपका आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जहाँ पर सिंपली रॉ मटेरियल को अलग अलग प्रोसेस में ले जाकर कोई एक सिंगल गुड्स बनाया जाता है। लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जहाँ पर कॉटन को प्रोसेस करके कपड़े बनाए जाते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जहाँ पर आयरन ओर को प्रोसेस करके स्टील बनाया जाता है। शुगर इंडस्ट्री, जहाँ पर शुगर केन को प्रोसेस करके शुगर बनाया जाता है। तो प्रोसेसिंग मतलब यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे और आप यहाँ पर फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट कर रहे होंगे। दैट इज़ रॉ मटेरियल के फॉर्म में जो चीज़ थी उसे आप फिनिश गुड्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। और आखिरी में आपका आता है असेंबली इंडस्ट्री। यहाँ पर हम क्या करते हैं, बहुत सारे पार्ट्स को, बहुत एसेसरीज़ को कंबाइन करते हैं, बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट को कंबाइन करते हैं और उससे मिलाकर आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं। लाइक आपकी जो कार की असेंबलिंग होती है,
लाइक आपकी गाड़ियों की जो असेंबलिंग होती है, कंप्यूटर की असेंबलिंग होती है। कंप्यूटर किसी एक हिस्से से नहीं बनता है, बहुत सारे अलग अलग हिस्सों से बनता है। तो जहाँ पर आप सिर्फ चीज़ों को असेंबल करते हैं और जब वो एक बार आपस में जुड़ जाती है तो एक नया प्रोडक्ट बन जाती है, उसे हम कहते हैं असेंबली इंडस्ट्री। तो हम पढ़ रहे थे सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में, जहाँ पर हमने देखा एक होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब अगला आपका होता है, बहुत सिंपल टॉपिक है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सिंपली ऐसी कंपनी, ऐसे बिजनेस जो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हैं। किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन हो रहा है? बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डैम का हो रहा है, रोड का हो रहा है, तो इसे हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज कहेंगे। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है, दैट इज़ जो बिल्डिंग है, डैम है, रोड है, इसे आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और एंड में आता है आपकी इंडस्ट्री की जो थर्ड कैटेगरी है, वो है टर्शरी और सर्विस इंडस्ट्री। सबसे सिंपल है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्प करता है वो आपका होता है सर्विस इंडस्ट्री, जिसे मैं सर्विस सेक्टर भी कह सकता हूँ। नॉर्मली सर्विस सेक्टर में कौन कौन से काम आ जाते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक भी है, ट्रांसपोर्टेशन का काम, बैंकिंग का काम, इंश्योरेंस का, वेयर हाउसिंग का और एडवर्टीजमेंट का। इसी से मिलता जुलता टॉपिक है आपका कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है? वो सारी एक्टिविटीज़ जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करती हैं कि गुड्स जो है वो कस्टमर के हैंड तक पहुंच जाए। क्योंकि अगर आप गुड्स बना रहे हैं और वो कस्टमर तक नहीं पहुंचता है तो गुड्स बनाने का कोई मतलब नहीं है। हम जानते हैं कि गुड्स बन कहीं और रहा होता है और कस्टमर कहीं और फैले हुए रहते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं। तो उन तक ये गुड्स कैसे पहुँचे, उन तक गुड्स बनने की जानकारी कैसे पहुँचे, जो रिस्क है उस रिस्क को कवर कौन करेगा, ये सारे जो ऑब्स्टेकल्स हैं, ये सारे जो हिंड्रेंसेज हैं, इन हिंड्रेंसेस को, इन ऑब्स्टेकल को जो बिज़नेस को फेस करने पड़ते हैं, उसे दूर करता है कॉमर्स। तो कॉमर्स का फंक्शन क्या है? कॉमर्स का फंक्शन है हेल्प करना ट्रेड को। और वो कैसे हेल्प करता है देखते हैं। पहला है, कॉमर्स हेल्प करता है इन रिमूविंग दी हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। गुड्स जो हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं और इन्हें प्रोड्यूस कौन करता है? प्रोड्यूसर्स। और इन्हें कंज्यूम कौन करते हैं? कंज्यूमर। अब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर आपस में लिंक तो नहीं होते। हो सकता है मेरा गुड्स जो है मुंबई में बनता है, मैं रायपुर में बैठा हूँ, तो मैं इसे कैसे कंज्यूम करूँगा? इसके बीच में हमको एक चेन चाहिए, एक ट्रेड सेगमेंट चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर का, होलसेलर का, रिटेलर का। क्योंकि अल्टीमेटली गुड्स जो है कंज्यूमर कहाँ से बाय करता है? एक रिटेलर से बाय करता है। तो जो ट्रेड सेगमेंट है कॉमर्स का, जो हमारा अगला टॉपिक भी है, जहाँ पर हम बात करेंगे ट्रेड क्या होता है, कितने तरह के ट्रेड होते हैं, इंटरनल ट्रेड क्या है, एक्सटर्नल ट्रेड क्या है। तो जो ट्रेड सेगमेंट है वो जो है पर्सन के ऑब्स्टेकल्स को दूर करता है। वो हेल्प करता है कि प्रोड्यूसर अपने कस्टमर से कैसे मिल पाएगा, एक कस्टमर अपने प्रोड्यूसर के द्वारा बनाए गए गुड्स को कैसे यूज़ कर पाएगा। अगला टॉपिक है हेल्प्स इन रिमूविंग दी हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। गुड्स बन रहे कहीं और पर है, पर मुझ तक पहुँचेंगे कैसे? तो इसके लिए कौन सा सेगमेंट है जो कॉमर्स का हेल्प करेगा? वो है आपका ट्रांसपोर्ट सेगमेंट। नेक्स्ट है आपका हेल्प इन रिमूविंग दी हिंड्रेंस ऑफ टाइम। गुड्स बनते अलग सीजन में है और उसकी डिमांड थ्रू आउट द ईयर रहती है। लाइक वीट हो गया, राइस हो गए, पल्सेस हो गए। कुछ गुड्स ऐसे भी होते हैं जो साल भर प्रोड्यूस होते रहते हैं, बट उसकी डिमांड एक पर्टिकुलर सीजन में ही होती है। दैट इज़, इससे ये बात तो साबित होती है कि टाइम गैप है किसी भी गुड्स के बनने का और उसके कंज्यूम होने का। तो इस दौरान वो गुड्स ख़राब ना हो जाए, वो अपनी वैल्यू, अपनी क्वालिटी ना खो दे। इसके लिए हमको किसकी नीड पड़ती है? वेयर हाउसिंग सेगमेंट की, जो हेल्प करता है गुड्स को वेयर हाउस करने में, सेफली रखने में, उसे फ्रेश रखने में। लाइक पेरिशेबल गुड्स आज के ज़माने में केप्ट किए जाते हैं कोल्ड स्टोरेज में, इनफ्लेमेबल गुड्स केप्ट किए जाते हैं फायर प्रूफ वेयर हाउसेज में, एक्सेट्रा में। तो अगर वेयर हाउसिंग ही नहीं होंगे तो गुड्स हमारे तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा सेफली। नेक्स्ट है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। तो आज जो भी गुड्स हम बाय करते हैं उसके बदले हम एक्सचेंज में, कंसिडरेशन में क्या पे करते हैं? मनी पे करते हैं। तो आज ये मनी का जो सर्कुलेशन है ये किसके थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है? ये पॉसिबल हो रहा है बैंकिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स के थ्रू। आज कोई भी बिजनेस बिना बैंकिंग चैनल को यूज़ किए अपना बिजनेस रन नहीं कर सकता, बिकॉज एक बिजनेस को बार बार पैसों का लेना देना करना पड़ता है, अपने सप्लायर को पेमेंट करनी होती है, कैपिटल वो मार्केट से उठाता है, उनको एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करनी है, स्टॉक के खर्चे के लिए पेमेंट करनी है, कस्टमर से पैसे रिसीव करने हैं। तो अगर बैंकिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स ना हो तो आप ये सब काम आसानी से कर ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है हेल्प इन रिमूविंग दी हिंड्रेंस ऑफ रिस्क।
हर बिजनेस में कोई ना कोई रिस्क शामिल है। आपका स्टॉक में आग लग सकती है, चोरी हो सकती है, फ्लड आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है। ये सारे रिस्क को कवर अप करने के लिए कॉमर्स का एक ब्रांच होता है जिसका नाम है इंश्योरेंस, जो आपको प्रोटेक्शन देता है, जो आपकी हेल्प करता है कि अगर आपको लॉस होगा तो वो आपको कंपनसेट करेंगे, वो आपको रिम्बर्समेंट करेंगे। इसके लिए आप उनको जो है प्रीमियम का अमाउंट पे करते हैं। तो रिस्क को कवर करता है आपका इंश्योरेंस ब्रांच। नेक्स्ट है आपका हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। गुड्स हम बना तो रहे हैं, प्रोड्यूसर बना रहा है, मैन्युफैक्चरर बना रहा है, बट इसकी जानकारी भी तो कस्टमर को होनी चाहिए कि गुड्स कैसा है, उसमें कौन से फीचर हैं, वो बाकी गुड्स से अलग कैसे है, क्या उसकी प्राइस है, एसेट्रा एसेट्रा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक कैसे पहुंचती है? ये सारी इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचती है एडवर्टीजमेंट ब्रांच ऑफ कॉमर्स के थ्रू। तो आज जो है एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमें पता चलता है कि मार्केट में कौन सा नया प्रोडक्ट आया, क्या उसके फीचर हैं, कैसे वो दूसरे प्रोडक्ट से अलग है, एंड एक्सेट्रा। तो इसी तरह हमने आज फिनिश कर लिया कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं एंड कॉमर्स क्या होता है और कॉमर्स के फंक्शंस क्या हैं। अब हमारा 6th वीडियो, लास्ट वीडियो इस चैप्टर के लिए आएगा, जहाँ पर हम बात करेंगे ट्रेड के बारे में और जहाँ पर हम बात करेंगे ऑक्सिलरी टू ट्रेड के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।